कह रहे हैं शंकराचार्य जी हैं वो कांग्रेस के पिट्ठू हैं। शंकराचार्य जी भी राम मंदिर के किसी भी काम में विघ्न डालते हैं तो सबसे बड़े वो हिंदू समाज के दुश्मन है। हमें ऐसे शंकराचार्य कतई नहीं चाहिए। लोग जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकराया है वो वास्तव में ही कीड़े पड़ेंगे। अभी तो कितने राक्षस बिलों से निकलेंगे, लेकिन हम राम भक्त तैयार हैं ऐसे दुष्टों को सामना करने के लिए। और भगवान राम के काम कार्य में जो विघ्न डालेगा वो नेस्त नाबूद। राम मंदिर की जगह ही हॉस्पिटल क्यों? मक्का मदीना में क्यों नहीं हॉस्पिटल बनता? इतनी इतनी बड़ी मस्जिदें हैं, वहां क्यों नहीं हॉस्पिटल बनता? इतनी जारतें इन्होंने बना रखी है, वहां चादर उड़ा रहे हैं, उसे क्या ठंड लग रही है अंदर बैठे वाले? पत्नी अंदर है नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते भाई? वहां बनाए ना जगह हमारे हॉस्पिटल के लिए भी, अगर अलग जगह चिन्हित है। अयोध्या में 500 वर्ष बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ये हम लोगों का सौभाग्य है और सारे सनातन हिंदू समाज का सौभाग्य है जो हम लोग आज जीवित हैं। हमारे पूर्वजों ने 500 सालों से इस राम मंदिर के लिए बलिदान होते हुए आए हैं, कुर्बानी दी है तरह तरह की, और आज हमारा सौभाग्य है कि भगवान राम आज पधार रहे हैं 22 जनवरी को। उसके लिए पूरे नगर में उत्साह है। पूरे नगर में हम भगवा ध्वजों से उसे सजा रहे हैं, लाइटिंग वगैरह, और जगह जगह भंडारे और बड़ी बड़ी एलईडी का भी लगाने का यहाँ प्रोग्राम है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी ये व्यवस्था है कि कहीं ना कहीं अधूरे काम का कोई मतलब स्वागत नहीं करते हैं, अधूरे काम का उद्घाटन नहीं होता है। राम मंदिर अभी अधूरा है और उसका उद्घाटन हो रहा है, क्या कारण है? नहीं, राम मंदिर का अधूरा और पूर्ण से मतलब नहीं है, लेकिन उसका गर्भगृह पूरी तरह से बन चुका है। नहीं, गर्भगृह बन चुका है। 4 जो शंकराचार्य है उनका कहना है कि ये जो है हिंदू धर्म के खिलाफ है और हिंदू धर्म के विरोध में हो रहा है। तो वो आचार्य जी पे तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ था वो त्रेता युग था। उसमें भी जब मंगल कार्य होते थे, यज्ञ होते थे, सनातनी लोग हमारे ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो तरह तरह के निशाचर वेश बदल कर आते थे, तरह तरह के राक्षस आते थे, राक्षसनियां आती थी। तो ये तो कलयुग है, तो भगवान राम का कार्य हो रहा है तो राक्षस लोग तो आएंगे। और रही शंकराचार्य जी की बात, हम इतने बड़े तो लोग हैं नहीं हम शंकराचार्य जी पे, लेकिन मैं शंकराचार्य जी से ही पूछना चाहूंगा, जब धारा 370 के तहत कश्मीर में जब हिंदू पंडितों को वहां से कत्लेआम किया गया, जब अयोध्या में कार सेवकों के दौरान कार सेवकों को निर्मम रूप से गोलियां चलाकर उनको हत्या की गई, तब ये शंकराचार्य कहाँ थे? हिंदू समाज पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ तब ये शंकराचार्य कहते। और जो शंकराचार्य के पीछे जो समाजवादी पार्टी लगी हुई है, उन्हीं शंकराचार्य को समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह से पीटा, बुरी तरह से अपमानित किया। क्या वो अपमान नहीं था? लेकिन भगवान राम का कार्य जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था, जो नक्षत्र उस समय थे, जो घड़ी उस समय थी, वो ही विद्वानों ने, हमारे जो संत हैं उन्होंने वो ही घड़ी उसी समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान राम के नाम पे तो पता न अभी तो कितने राक्षस बिलों से निकलेंगे, लेकिन हम राम भक्त तैयार हैं ऐसे दुष्टों को सामना करने के लिए। और भगवान राम के काम कार्य में जो विघ्न डालेगा वो नेस्त नाबूद हो जाएगा। मतलब आप शंकराचार्य को मतलब राक्षस बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हम शंकराचार्य को राक्षस नहीं बोला। हम कह रहे हैं कि भगवान राम का जब त्रेता युग में थे तो त्रेता युग में भी भगवान राम के कार्य होते थे, या जो यज्ञ चलते थे, या जो हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, वो निशाचर लोग रूप बदल कर आते थे। ऐसा भी हो सकता है कि जो निशाचरी शक्तियां, आसुरी शक्ति हैं, वो हमारे शंकराचार्यों के मस्तिष्क पर बैठ गई हो। शंकराचार्य का साफ कहना है कि जब हम बसपा की सरकार थी तो हमने बसपा का विरोध किया। जो भी मतलब हिंदू धर्म के लिए गलत किया किसी ने, या सपा ने गलत किया या कांग्रेस ने गलत किया, तो हम उसके विरोध में खड़े हुए, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ खड़ी हो गई। आज जब भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत काम कर रही है और हम उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं तो लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रही है। शंकराचार्य जी का कहना है। पहली बात, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं है जी। ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनी हुई है, उसी के अधीन ये कार्य हो रहा है, ना तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई पैसा लग रहा है। ये जो मंदिर बन रहा है, कार सेवकों के, राम भक्तों के एक एक पैसा जो इकट्ठा हुआ उसके ब्याज से ही अभी ब्याज से ही बन रहा है। ये तो कतई गलत है। और शंकराचार्य जी अपने आप को कह रहे हैं या शंकराचार्य जी हैं, वो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, कांग्रेस
कांग्रेस के जैसे कांग्रेस कहती है और जैसे राम विरोधी कहते हैं वैसे वो कार्य करते हैं। वो आपके समर्थन में भी आए थे? नहीं, समर्थन में कभी नहीं आते हैं ऐसे लोग। और शंकराचार्य, अगर शंकराचार्य राम का जो भी विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे और कोई भी उससे बड़े हो। राम से बड़ा कोई नहीं है। हमारे राम मंदिर का जो विरोध करेगा वो हमारा शत्रु होगा, चाहे शंकराचार्य ही क्यों ना हो। मतलब राम का विरोध नहीं वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं गलत का विरोध करना। तो क्या गलत का विरोध करना गलत होगा? नहीं नहीं, ये कोई गलत नहीं है। उनकी नजर में गलत होगा, हमारी नजर में कोई गलत नहीं है और पूरी दुनिया की नजर में कोई गलत नहीं है। ये तो 500 वर्ष बाद जो है इतना, उन्हें तो स्वागत करना चाहिए इस ऐतिहासिक क्षण का। तो अधूरा हो रहा है काम, अधूरे पे क्या स्वागत करना है? तो मैं शंकराचार्य ही से पूछना चाहूंगा वो उस समय कहाँ थे जब लाखों कश्मीरी जो है पंडित जो है कश्मीर से भगा दिए, कत्लेआम उनका हुआ, उस समय उस गलत चीज का क्यों विरोध नहीं किया? वो गलत नहीं था क्या? जब राम भक्तों पे अयोध्या में गोलियां चली थी, कार सेवकों पे गोलियां चली थी, उनकी लाशों को रेतों की बोरी में डाल के सरयू नदी में बहाया गया था, तो उस समय शंकराचार्य जी कहाँ थे? वो कह रहे हैं कि हमने गलत को गलत अभी तक इतिहास में भी बोला है और आगे भी बोलते रहेंगे। नहीं नहीं, शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं हमें समझ, हमें तो राम का मंदिर चाहिए, राम का मंदिर बनने आ, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और मैं फिर पुनः कहना चाहूंगा, अगर शंकराचार्य जी भी राम मंदिर के किसी भी काम में विघ्न डालते हैं तो सबसे बड़े वो हिंदू समाज के दुश्मन है। हमें ऐसे शंकराचार्य कतई नहीं चाहिए जी। बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि जो अगर मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि हमारा टाइम आएगा तो हम उसके जगह पर अपना सिस्टम तैयार कर देंगे। नहीं, ऐसे मुस्लिम जो है वो सब असामाजिक तत्व है और वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं। जो मुस्लिम राष्ट्र भक्त होगा वो राम का भी भक्त होगा, क्योंकि राम की ही सब संतान है। मुस्लिम अगर जो भी अपने आप को मुस्लिम कहता हो वो अपनी 8वीं पीढ़ी उठा कर देख ले तो उसके पिताजी का नाम रामलाल होगा, श्यामलाल होगा, हिंदू नाम ही निकलेगा। ये सब बने हुए कन्वर्ट करे हुए हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सेकुलरिज्म की आड़ में केवल अपना भला चाहते हैं। भगवान राम का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 22 जनवरी के बाद भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस समय भारत का भाग्य एक उज्जवल होगा और भारत माता विश्व गुरु बनने के प्रथम अवसर पर कगार पे होगी। और राम मंदिर के साथ ही भारत माता का जो विश्व गुरु का सिंहासन पे बैठाने का हम सभी भारतीयों का राष्ट्र भक्तों का सपना है, वो साकार होने जा रहा है। राम मंदिर क्या मंदिर से देश विश्व गुरु बनेगा? बिल्कुल, राम मंदिर से भगवान राम हमारी प्राणों आस्था है। भगवान राम करोड़ों अरबों लोगों के हिंदू समाज की आस्था में रोम रोम में बसे हुए हैं। आप देखिए ना, हिंदुस्तान के अलावा अलग अलग देशों में भी 22 जनवरी को उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है। ये क्या है? राम की भक्ति तो ये सब। और सब राम के भक्त चाहे कोई सी जात बिरादर हो वो अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें खुशी है। लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो राजनीति के तहत हो रहा है सब कुछ। नहीं, विरोध करने वाला को तो विरोधी काम है। जो राम का विरोधी है वो हमारा विरोधी है, वो हिंदू समाज का विरोधी है, वो कतई नहीं रह पाएंगे। और मैंने फिर पुनः कहता हूँ, त्रेता युग में जब राक्षस निशाचर थे, चुड़ैलें थी, राक्षसनी थी, जैसा उनका वध हुआ, अब ऐसे ही जो रामचंद्र जी जब हम पुनः आ रहे हैं यहाँ पे, त्रेता युग के बाद ही आ रहे हैं यहाँ पर, और भगवान अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी 500 वर्ष बाद, तो फिर ये ऐसे तो छोटे मोटे राक्षस तो अभी निकलेंगे। अभी आपको नहीं लगता कि ये जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान हो रही है, वो कहीं ना कहीं 2024 का षड्यंत्र है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता तो और पहले भी राम मंदिर बन सकता था। 2024 के चुनाव नजदीकी हैं। तो 2024 के चुनाव नजदीक है तो क्या बात है? नरेंद्र मोदी आनी है। नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा काम करा है, भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा काम करा, और वास्तव में यदि आप बताएं अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या राम मंदिर बन जाता? ये तो और अड़चन डालते। और क्यों नहीं हो, हम क्यों राजनीति नहीं करें राम मंदिर पे? जब धर्म के लिए राजनीति होती है तो सभी का कल्याण होता है। केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो अपनी आरती में कहता है विश्व का कल्याण हो, अपना कल्याण नहीं चाहता, विश्व का कल्याण की कामना करने वाले ऐसे सनातन धर्म की तो अगर राजनीति हो तो ठीक है, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं। और वो हिंदू ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी से कह जाए कम से कम 400 साल तक
नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट देना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इतना उपकार किया हिंदू समाज के अकेली ऊपर। भारतीय जनता पार्टी है जो राम मंदिर के समर्थन में है, बाकी कांग्रेस समाजवादी पार्टी वो विरोध में है और वो नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो नहीं जा रहे हैं, सही है, नहीं जाए। हमें आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। हमारे भगवान राम जिसे बुलाएंगे वो ही आएंगे। और जो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, उससे तो निशाचर जो राक्षस लोग हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो निशाचर लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता से तो दूर ही रहेंगे। क्योंकि एक एक मंत्र जब उसमें यज्ञ में बोला जाएगा तो ऐसे तो राक्षस वो नष्ट हो जाएंगे। इसी मारे वो अपने आप को नष्ट ना करने के लिए इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। कई राज्यों की वीडियो वायरल हो रही है, जैसे कि धोबी समाज और चमार समाज के पैसे नहीं लिए गए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि इनके पैसे ले जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो खैर जातिगत का इनका प्रोपोगंडा पहले से ही चला आ रहा। धोबी समाज की बात करते हैं, हमारे यहाँ राज्य मंत्री धोबी है, धोबी समाज से। उन्होंने तो बढ़ चढ़ के, वो तो हमारे संग कार सेवा में गई थी, जिस समय 1992 की कार सेवा की तो उसमें गई थी। ऐसा कतई कुछ नहीं है। तो क्या ऐसी के लोगों को वहाँ पर एंट्री मिलेगी आने वाले सभी को एंट्री मिलती है भाई, ऐसा कतई कुछ नहीं। आप देखिए निमंत्रण कैसे कैसे लोगों को प्राप्त हुए हैं। हमारे जो सरकार जो मोदी जी की है, भारत रत्न, ऐसे ऐसे जो लोग जिन्हें जानते नहीं थे, वनवासी लोगों को भारत रत्न दिया, या जो वास्तव में भारत रत्न के लायक है। इसमें कोई भी नहीं है। भगवान राम के समय राम मेरे, राम सब अपने, और हर घर अयोध्या, हर नगर अयोध्या, हर गांव अयोध्या। 22 जनवरी को आपको यही वातावरण देखने को मिलेगा। और जो लोग, जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकराया है, वो वास्तव में ही कीड़े पड़ेंगे उनमें। और अगर वो निमंत्रण स्वीकार करके राम प्रतिष्ठा के एक एक अगर उनके शब्द कानों में पड़ता तो उन्हें हो सकता था मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन अब उन्हें मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। ये सदियों तक ऐसे भटकते रहेंगे। ये राक्षस लोग हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं कि उसकी जगह हॉस्पिटल बन जाता, कॉलेज बन जाता, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप अगर विरोध करते हैं तो हॉस्पिटल उसी जगह क्यों बनेगा भाई? अगर मान लो जो लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल बनना चाहिए मंदिर की जगह, तो वो अपना घर तोड़वा कर हॉस्पिटल और शौचालय बनवा लेना। भगवान राम के घर पे हॉस्पिटल क्या स्वीकार होगा? और हॉस्पिटल, सैकड़ों हॉस्पिटल, उनकी अरदास पे, उनकी अर्जी पे जाके जो जितने सैकड़ों मरीज आते हैं, वो बगैर हॉस्पिटल के सही हो जाएंगे। वहां पर कितने लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है इस मंदिर से। तो क्या राम मंदिर के बाद जो हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, उनको बंद कर दिया जाना चाहिए? नहीं, क्यों बंद कर दिया जाना चाहिए? आप बोल रहे थे जिस तरह से कि बोले वहाँ पर जाकर उनको वो ठीक हो जाएंगे। नहीं, राम मंदिर की जगह ही हॉस्पिटल क्यों? मक्का मदीना में क्यों नहीं हॉस्पिटल बनता? इतनी इतनी बड़ी मस्जिदें हैं, वहां क्यों नहीं हॉस्पिटल बनता? इतनी जारतें इन्होंने बना रखी है, वहां चादर उड़ा रहे हैं, उसे क्या ठंड लग रही है अंदर बैठे वाले? पत्नी अंदर है नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते भाई? वहां बनाए ना जगह, हमारे हॉस्पिटल के लिए भी अगर अलग जगह चिन्हित है। नहीं, आपके हिंदू धर्म के लोग ही बोल रहे हैं ये बात? नहीं, वो मैं कहता हूँ उन्हें तो उनका तो बुद्धि सिद्धि यज्ञ होना चाहिए उनके लिए। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्योंकि जो हिंदू धर्म में ही जो कुछ लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं, जो बाबर की संतानें होती हैं, बाबर का अंश उनमें कहीं ना कहीं होता है, या ऐसे हिंदू लोग होते हैं जिनके पड़ोसी अब्दुल चाचा और रहीम चाचा रहे होंगे कभी, तो उनके कीटाणु उसमें आ जाते हैं, कोई ना कोई बोलता है। और ये तो हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि जो आदमी मरता है उसकी आत्मा अगर दोबारा मनुष्य का रूप नहीं दे तो वो भटकती है। तो ऐसे दुष्टों की आत्मा जो पूर्व में चली गई, जैसे बाबर है, औरंगजेब है, जो राष्ट्र विरोधी, हमारे भारत के विरोधी थे, वो खत्म हुए, वो उनकी मृत्यु होगी। लेकिन हो सकता है उनकी आत्मा भटक रही हो, तो वो आत्मा कहीं ना कहीं किसी रूप में उन लोगों में प्रवेश कर रही हो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो हिंदू धर्म का विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है? बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देश की आजादी में बात करें तो अशफाक उल्लाह खान थे, भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव, बहुत सारे लोग थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे। बिल्कुल थे। तो आप कैसे कह सकते हो? नहीं, जो भगवान राम का विरोध कर रहा है, भगवान राम एक इसकी भारत की आत्मा है। भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ कौशल किशोर वंदे मातरम, जो कि चंदोशी के हिंदू नेता हैं। तो इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।